स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ठंडा गरम। पेज नंबर 14 पे है, पाठ 4 है। और आप सब ठंडा और गरम से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही आपको गरम का एहसास हो गया होगा और ठंड का भी एहसास होगा। तो इस पाठ में हम लोग ठंडा और गरम के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, जिसके लिए इसमें एक कहानी भी दी हुई है। और इस कहानी को जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी रोचक कहानी है। इस कहानी को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो हमारे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने इस कहानी के अंदर में मियाँ बालिश्ते और एक लकड़हारे के बीच में हुई बातचीत को बताया है। काफ़ी रोचक है। मियाँ बालिश्ते उन्होंने उस व्यक्ति को कहा है जो कद में थोड़ा छोटे हैं, बहुत नाटे कद के हैं, और वो मतलब एक तरह से बौना है। बौना व्यक्ति जो हम लोग देखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, किसी कारणवश उनकी वृद्धि उस प्रकार नहीं हो पाती है जिस तरह के हम लोग सामान्य लोग होते हैं। तो मियाँ बालिश्ते उन्होंने उस व्यक्ति का नाम दिया है। और बालिश्ते भी नाम उन्होंने बड़ा दिलचस्प दिया है, इसलिए कि बालिश्त का मतलब उर्दू में एक बित्ता के होता है। तो उन्होंने मियाँ बालिश्ते से मतलब एक तरह से बताया कि उनका कद कितना छोटा रहा होगा। और आप अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ बालिश्ते किस तरह से दिखते होंगे। तो लकड़हारे को मियाँ बालिश्ते ने देखा कि वो लकड़ी काटने के बाद कुल्हाड़ी को किनारे रख कर के उस पर जो है मतलब बार बार अपने हाथों को मतलब इस तरह से करके फूंक मार रहा है। तो मियाँ बालिश्ते बड़ा हैरान हुए कि भाई ये क्या कर रहा है। वो उस व्यक्ति के पास आए, लकड़हारे के पास, और उन्होंने कहा कि भाई बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। तो उन्होंने कहा कि पूछो भाई, इसमें बुरा क्या मानना है। तो उसने कहा कि तुम बार बार ये इस तरह से अपने हथेलियों के बीच में क्यों फूंक रहे हो। तो लकड़हारे को बड़ा मतलब अंदर से अजीब लगा, लेकिन उसने जवाब दिया, कहा कि भाई देखो मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं अपने हाथों को फूंक मार के थोड़ा गर्म कर रहा हूँ। तो मियाँ बालिश्ते बड़ा हैरान हुए कि ये तो हाथों से कैसे मतलब इस तरह से फूंक के गर्म कर सकता है ये व्यक्ति। लेकिन उन्होंने जवाब को सुना और किनारे जाके बैठ गए, लेकिन हटे नहीं वहाँ से। वो देखते रहे कि ये और क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में उस लकड़हारे को भूख लगी, तो उस लकड़हारे ने क्या किया कि एक 3-4 ईंट जोड़ करके एक चूल्हा बनाया, उस पर देगची रख के आलू भूनने लगा। आलू भूनते वक्त उसको चूल्हे में आग कम लगी तो वो फूंक मारने लगा। मियाँ बालिश्ते बड़े हैरान हुए कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, ये तो फूंक मार करके चूल्हा जला देगा, इतनी आग है इसकी फूंक में। पहले बोला कि गर्म है, कर रहा हूँ अपने हाथों को फूंक मार के। तो वो देखकर हैरान होकर के देखते रहे। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उस आलू को उसने निकाला देगची से और उसको फूंक मारने लगा। तो बोला अजीब आदमी है ये, अब ये क्या फूंक मार के इसे पका देगा। और जब तक वो सोचते देखते उस आदमी ने उस आलू को मुंह में रख के खा लिया। बोला अरे ये तो इतना गर्म था, इसको खा लिया और गर्म करके। और अब उनसे रहा नहीं गया। वो आकर के उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि एक बात पूछूं तुमसे। बोले हाँ पूछो। तो बोला बताओ, तुमने कहा शुरू में कि मैं हथेली को गर्म कर रहा हूँ फूंक मार के, तो फिर तुमने चूल्हा में भी फूंक मार के चूल्हे को जला दिया। तो इतनी आग है, अब जब आलू जब इतना गर्म था तो उसको और कितना गर्म करना था तुमको, फूंक मार के तुम खा गए। तो बोला अरे नहीं भाई, मैं तो वो फूंक मार रहा था ठंडा करने के लिए। अब मियाँ बालिश्ते इस बात को समझते कि वो कैसे ठंडों में मतलब अपने आप को फूंक मार के बचा रहे थे, या आलू को कैसे फूंक मार के ठंडा कर रहे थे, ये सब समझते, बल्कि इनके दिमाग में कुछ और चला। बोले अरे बाप, ये आदमी है, ये तो लग रहा भूत या जिन है। अब मियाँ बालिश्ते को कौन समझा कि भूत तो होता नहीं है, और जिन भी कहानियों में होता है, जो आपने टीवी पे देखा होगा अलादीन में जिन के बारे में, तो वो सब कहानियों में होता है कि वो बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, असल में कहीं कुछ नहीं होता। मियाँ बालिश्ते को कौन समझा कि भूत जिन तो कुछ होता नहीं भाई, इसमें एक विज्ञान है जिसको सीख लो। लेकिन मियाँ बालिश्ते डर से थर थर काँप के वहाँ से हट गए। यही इस कहानी में बताया गया है, और आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि फूंक मारने से और क्या क्या होता है, हमारे फूंक मारने से गर्म या ठंडा होने का क्या मतलब है। आइए अब इस फूंक मारने की विधि पर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग के शरीर के अंदर में जो हवा है, जो हम लोग बाहर करते हैं सांस छोड़ते वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, तो
वो हवा जो है वो कभी गर्म भी हो सकती है, कभी ठंडी भी हो सकती है। और ये तय होगा बाहर के वातावरण से, क्योंकि अंदर से जो हम हवा निकालते हैं या हमारे मुंह से जो भाप या हवा निकलती है उसका तापमान एक जैसा, बाहर के वातावरण के अनुसार हम तय करते हैं कि इस हवा से हम कैसा काम लेंगे। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि बहुत ठंड है, तो वैसे में ठंड में क्या है कि बाहर के वातावरण में बहुत ठंडक है, एकदम खूब जाड़ा लग रहा है हम लोगों को, हम लोग ऐसे ऐसे एकदम ठुठुर रहे हैं। तो वैसे में हमारे शरीर से जो हवा बाहर आएगी उसका तापमान ज़्यादा होगा बनिस्बत बाहर के वातावरण से। बाहर में तापमान कम है और भीतर से हम तापमान ज़्यादा हीट के साथ बाहर कर रहे हैं। तो ये जो बाहर आएगा तब हम लोग ऐसे से करेंगे तो ये गर्मी हाथ को मिलेगी और इससे हमको थोड़ा गर्म महसूस होगा बाहर के वातावरण के तुलना में। लेकिन जब हम कोई गर्म चीज़ खा रहे होते हैं तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तापमान के मुकाबले हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी उसका तापमान कम होता है। तब हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, और ज़्यादातर फूंक का इस्तेमाल इसी में होता है। ठंड में हम लोग साल में 2-3 महीने जो ठंड पड़ती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सालों भर हम क्या करते हैं, चाय पीते वक्त फूंकते हैं, कोई गरम सिंघाड़ा ला के दिया फूंकते हैं, घर में आपको दूध मिला गरम गरम करके पीते हैं। तो ये जो है ये सालों भर चलते रहता है। तो हम लोग फूंक मार करके उसको ठंडा करते हैं, यानी उसके तापमान को और गिराते हैं ठंडी हवा डाल के। तो हमारे मुंह से ठंडी हवा निकल रही है, उस दूध के मुकाबले ये हवा ठंडी है। लेकिन जब हम जाड़ा में यानी ठंडे के मौसम में, शीत ऋतु में, जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा में रहते हैं बाहर में, तब हमको बहुत जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तब हम अक्सर फूंक मार करके थोड़ी हथेली को गर्म करते हैं, और हथेली के गर्म होने से थोड़ा हमारा शरीर गर्म महसूस करता है। यही इस फूंक के बारे में मियाँ बालिश्ते को समझना था, जो कि वो समझे नहीं। दूसरी एक और बात, इस कहानी में एक लकड़हारे के बारे में बताया गया। लकड़हारा जो है वो जंगल में सूखे हुए पेड़ों की लकड़ी को काटता है। इनका काम होता है जंगल में घूमना, और कहीं कोई पेड़ सूखा हुआ है तो उस लकड़ी को लेके आना या सूखे हुए पेड़ की लकड़ी को काट कर लाना। हरे पेड़ को नहीं काटा जाता। हरे पेड़ जो होते हैं उनमें पर्यावरण को बचाए रखने की बहुत शक्ति होती है, और हमारे आसपास जो भी आपको हरे पेड़ है उनकी रक्षा करनी चाहिए। और लकड़हारा जो होते हैं वो अच्छे से जानते हैं। आप कभी भी किसी लकड़हारे के पास ताज़ी और हरी लकड़ी या हरे पेड़ की लकड़ी नहीं देखिएगा। सूखी लकड़ियों के साथ वो आते हैं, रहते हैं, और अपने इस्तेमाल के लिए वो इकट्ठा करते हैं और कई जगह उनको दूसरे लोगों को भी देते हैं लाकर। तो वो लकड़हारा जो होता है वो बहुत ही पुराने यानी कि जो निर्जीव पेड़ है जिनमें पत्तियां नहीं है, सूख गए हैं, उन पेड़ों को, टहनियों को काटते हैं या जंगल में लकड़ियों को चुनने का काम करते हैं। तो ये इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मुंह से हवा निकाल के कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल। सबसे ज़्यादा हम लोग मुंह की हवा या फूंक का इस्तेमाल सीटी बजाने में करते हैं। जैसे पेन का ढक्कन है, इस तरह से बजाते हैं। फिर एक बाजार में जो सीटी मिलती है ऐसे करके दिए और खूब ज़ोर से आवाज़ हुई। और इसमें आपकी किताब में एक कागज़ से भी सीटी बजाने के लिए बताया गया। इस तरह का एक पेपर लीजिए, उसको इस तरह से मोड़िए, और यहाँ पर इस तरह का उसका जो बनता है यहाँ पर इसको कटिंग करना है थोड़ा सा, इस तरह का थोड़ा सा हुआ, और उसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और उसे फूंक मारना है। फूंक मारने से इस तरह से आवाज़ उसमें से आएगी। इसके अलावा आप बहुत सारे देखते होंगे कि बैंड पार्टी, शादी ब्याह में बड़ा बड़ा बाजा लेकर के एकदम फूंक मार करके वो लोग बजाते हैं। तो शहनाई बजती है फूंक मारने से, बांसुरी बजती है फूंक मारने से। तो ये सब फूंक पर है, फूंक मार के उस पर लोग म्यूज़िक निकालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सुर के साथ गाना बजाते हैं। तो ये फूंक मारने का उतना काम है। और आप सोच के देखिए कि और कितना
तरह का हम लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चोट लग जाती है तब भी हम लोग करने लगते हैं, और कभी कभी जल गया किसी वजह कर तो उसके लिए भी फूंक मारते हैं। लेकिन जलने में हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी किसी वजह कर दुर्भाग्यवश अगर जलने का कुछ भी आपके सामने हो तो जितना जल्दी उस जली हुई जगह को पानी में डालना है डाल दीजिए। जितना जल्दी उसमें पानी में डाल दीजिएगा, पानी उसमें लग जाएगा, उतना आपको आराम मिलेगा और उतना जल्दी वो ठीक होगा। अक्सर लोग जो है ना दौड़ते हैं, क्या करें ये करें, उसमें उसको फूंकते हैं। फूंकना चाहिए, तुरंत फूंकिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके पानी में उसको डालिए। तो इस पाठ में हमने सीखा कि मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के वातावरण के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। हम अपनी फूंक का उपयोग गर्म चीज़ों को ठंडा करने के लिए या ठंडा चीज़ों को गर्म करने के लिए भी करते हैं। और बहुत सारे वाद्य यंत्र जो हैं वो फूंक से अच्छे अच्छे सुर में बदलते हैं और अच्छे अच्छे उससे आवाज़ निकलती है, मधुर आवाज़ निकलती है वाद्य यंत्रों से। इसके बाद आपके पास होमवर्क है, पेज नंबर 17 पे लिखो बोल के जो कॉलम है उसमें 3 सवाल है, उसका उत्तर आप लिख करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। पहला सवाल है, क्या तुम भी ठंड के दिनों में अपने हाथों पर फूंक मारते हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसका जवाब देंगे कि हाँ ऐसा हम करते हैं। लकड़हारा आलू को क्यों फूंक रहा था, ये हम बता चुके हैं, आपको लिखना है। चूल्हे की आंच कम होने पर लकड़हारा क्या कर रहा था, ये भी हम बता दिया कि चूल्हे की आग को बढ़ाने के लिए लकड़हारा क्या कर रहा था। इसके अलावा इस किताब में जो QR कोड दिया हुआ है, जैसा कि आपने पिछले 3 पाठ में QR कोड का उपयोग किया है, यहाँ भी एक QR कोड दिया हुआ है। आप इस QR कोड को जब अपने मोबाइल के QR स्कैनर से स्कैन करेंगे तब इसमें एक क्विज खुलेगा, क्विज कॉन्टेस्ट, और उसमें आप भाग लेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उसमें बहुत सिंपल है, उसमें एक सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से किसी एक को आपको क्लिक करना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग शनिवार के DG7 में क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेते वक्त एक सही उत्तर को चुनने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी उसमें 4 में से एक सवाल के 4 ऑप्शन में एक जवाब सही होगा, उसको चुनना है और नेक्स्ट बटन दबाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। इस तरह से उसमें आप पार्ट लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग इस दोनों होमवर्क को पूरा कीजिएगा। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।